इस्लाम धर्म के अनुसार समग्र सृष्टि के एकमात्र मालिक यानी ईश्वर या परब्रह्म का नाम अल्लाह है। ये शब्द मूलतः संस्कृत है। विख्यात पंडित गिरीश चंद्र विद्यारत्न ने प्राय 100 से भी ज़्यादा वर्ष पुराने अपने अभिधान में अल्लाह शब्द का व्युत्पत्ति बनाने का सूत्र एवं अर्थ दिया है। संस्कृत में अल्लाह और अरबी भाषा में अल्लाह है, जिसका अर्थ विद्यारत्न जी ने आदिदेव दिया है। दूसरी एक बात और यह है कि असंख्य उपनिषदों में से एक उपनिषद का नाम अल्लोपनिषद है। इस उपनिषद में कुछ शब्द ऐसे प्रयोग है, अरबी भाषा में भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग है। अल्लोपनिषद के संपादक का कहना है कि यह समग्र शब्द संस्कृत है। उस उपनिषद में अल्लाह, रसूल, मोहम्मद आदि शब्दों का प्रयोग है। और एक बात यह है कि संस्कृत एवं अरबी भाषा की ग्रामर भी मिलती जुलती है। मेरे अनुसंधान के अनुसार एक दो शब्दों का प्रयोग अरबी एवं संस्कृत में एक ही प्रकार है। जैसे इलाह शब्द वेद मंत्र में प्रयोग किया गया है, यानी वेदों में इलाह शब्द है, इसका अर्थ उपासना तथा उपास्य है। ऋग्वेद मंत्र 1/1/1, उसके बाद का मंत्र 1/14/5, उसके बाद का मंत्र 1/112/1, उसके बाद का मंत्र 1/142/4, उसके बाद का मंत्र 2/3/3, उसके बाद का मंत्र 5/5/3। ये सब ऋग्वेद के मंत्र है। एवं 9/5/3 ये ऋग्वेद के मंत्रों में और अरबी भाषा में भी इलाहा शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ उपास्य है, यानी जिसकी पूजा की जाती है, उपासना की जाती है, ऐसी हस्ती। संस्कृत एवं अरबी दोनों भाषा में ही माँ शब्द निषेध के लिए या नहीं के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः इन दोनों भाषाओं में संबंध होना संभव है। महाजल प्लावन यानी पूरी पृथ्वी जब पानी में डूब गई थी, उस वक्त वैवस्वत मनु जी ने उनकी नाव में जो भी चढ़ पाया था केवल वही बचा था। फिर प्लावन हट जाने के बाद, यानी वो पानी हट जाने के बाद बस्ती की वृद्धि हुई, यानी बस्ती आबाद हुई। और आज धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, ये सब के सब वही मनु जी के नाव में बैठने वाले उन लोगों की संतान है। वो लोग जब एक साथ रहते थे तब भाषा भी एक ही थी। बाद में जब अलग अलग स्थान में बसना आरंभ किया तो कुछ भाषा का प्रभाव रह गया। इस प्रकार सृष्टिकर्ता यानी ईश्वर पर आस्था यदि नहीं है तो उसका कोई धर्म ही नहीं है, वो नास्तिक है। अर्थात किसी भी धर्म का मूल एवं प्रथम आधार यह है कि सृष्टिकर्ता यानी ईश्वर पर आस्था हो। इस्लाम धर्म में इसी का नाम ईमान है। ईमान अरबी शब्द है, अर्थात सृष्टिकर्ता एक एवं अद्वितीय है, इस पर आस्था रखना। द्वितीय आधार एक अद्वितीय सृष्टिकर्ता पर आस्था प्रकाश करने के लिए उसकी उपासना करना अत्यंत प्रयोजन है, यानी आवश्यक है उसकी उपासना करना। तीसरा, केवल मात्र उसी अद्वितीय सृष्टिकर्ता यानी पर ब्रह्म की प्रसन्नता के लिए उपवास रखना, यानी रोज़े रखना। धनवान हो तो धनदान यानी ज़कात देना। एवं तीर्थ यात्रा का आदेश है, यानी हज करने का। इसमें कौन सा नियम म्लेच्छ जैसा है? वैदिक सत्य सनातन हिंदू धर्म का विरोध किस बात पर है? नहीं, किसी भी बात पर नहीं। एक अद्वितीय मालिक ईश्वर पर आस्था तथा उसकी प्रसन्नता के लिए उपवास एवं उपासना करना, धनदान एवं तीर्थयात्रा करने में जो आदेश तथा धर्म मूल है, इसी से वैदिक सनातन धर्म का विरोध नहीं होता है। लेकिन अल्लाह एवं इलाह संस्कृत शब्द है। अल्लाह अर्थ आदि देवता यानी ईश्वर, इलाह का अर्थ है उपास्य या उपासना। इसमें क्या विरोध? इसमें कोई विरोध नहीं है। आदि देवता अल्लाह, ईश्वर की उपासना में क्या विरोध देखा जाता है? ये दोनों मूलतः संस्कृत शब्द है, इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। एक अद्वितीय आदिदेव यानी अल्लाह पर आस्था रखने वालों की उपासना पद्धति में कोई फर्क नहीं, ये भी देखना चाहिए। ये उपासना तो वैदिक शुद्ध उपासना, योग उपासना का संशोधित रूप है, यानी नमाज, जिसका एक अंश आज भी हिंदू समाज में वर्तमान है और इसे साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। इसी को इस्लाम में सजदा कहा जाता है। नमाज नाम में जो उपासना इस्लाम में मौजूद है, उसे यदि विचार की दृष्टि से देखा जाए, इसमें कुछ योग आसन भी युक्त समझे जाते हैं। योग उपासना, नमस्कार, प्रणाम, आसन द्वारा उपासना वैदिक नियम है। ऋग मंत्र 1/36/7, उसके बाद का मंत्र 1/18/7 मंत्र है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, नमाज उपासना में जिस प्रकार शारीरिक अवस्था होती है वो सब की सब सम्मान ज्ञापक है, सम्मान प्रदर्शन मूलक श्रेष्ठ अवस्था है। ये उपासना दंडवत से आरंभ एवं प्रणाम में शेष होती है। मध्य में भी विभिन्न अवस्थाएं हैं। ये सभी आसन है जिनका वर्णन गीता के 6वें अध्याय में थोड़ा सा किया गया है। एवं श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय में 8 से लेकर 10वें मंत्र तक कुछ वर्णन मिलता है। वेद मंत्र के अनुसार इस कथन में अब विरोध करने का अवसर ही नहीं बचता। रोज़ा उपवास रखने में भी कोई विरोध नहीं है, इससे ईश्वर प्रीति प्राप्त होती है। ये नियम तो मनु से चला आ रहा है। मनुस्मृति के 11वें अध्याय के 216 से 221वें श्लोक तक में एकाधिक चंद्रायन व्रत का उल्लेख है। इस्लाम में जो आसान है, सभी के लिए इसी चंद्रायन व्रत का आदेश किया गया है। मनुस्मृति के 11/219 श्लोक में, मनुस्मृति के 11/221 श्लोकानुसार समग्र ऋषि महर्षिगण तथा देवगणों ने भी इसी चंद्रायन व्रत का पालन किया था। तो इस चंद्रायन व्रत के विषय में कोई विरोध नहीं है।